हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज मैं आपको बताऊंगा गॉड्स ओन कंट्री केरला की टूर प्लान के बारे में। केरला इज़ श्योरली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। केरलम इज मलयाली वर्ड मेड ऑफ टू पार्ट्स. Kera means coconut and Alam means land. That's why Kerala is known as coconut tree land. The land of coconut tree is a destination that has something for every kind of traveler. केरला वैसे तो थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है, पर द बेस्ट टाइम इज़ दिसंबर टू फरवरी। इस टाइम पे वेदर अच्छे रहते हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ा कम होता है और धूप भी ज़्यादा नहीं होती है, तो इस वेदर में आप केरला को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। मैंने जो केरला ट्रिप की इटनरी बनाई है उसमें मेरा 6 दिन का ट्रिप है, जिसमें कोची का 2 दिन है, मुन्नार 2 दिन, थेकड़ी 1 दिन और एलेपी का 1 दिन का ट्रिप है। सबसे पहले केरला पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। इधर हम आ सकते हैं फ़्लाइट से, ट्रेन से या बस से। अगर कहीं भी हमारे मेजर सिटी से हमें कोचीन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएंगे। अगर ट्रेन से आना है तो एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम साउथ बोल के 2 स्टेशन है, जिसके लिए हमें सारे मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएंगे। अगर आप नियर बाय स्टेट्स में रहते हैं जैसे कि बेंगलोर या चेन्नई में, तो आपको डायरेक्ट ओवरनाइट बस जर्नी से भी आप केरला पहुंच सकते हैं। तो डे 1 की हमारी जो एक्टिविटीज़ होगी वो है, सबसे पहले तो हम केरला सुबह सुबह पहुंचेंगे, मतलब कोची को हम लैंड करेंगे। कोची पहुंचने के बाद वहां पे हम रूम लेंगे और रूम में फ्रेश होने के बाद हम आदर स्कूटी से या ऑटो से या ओला या उबर टैक्सी से हम कोची घूम सकते हैं। सबसे सस्ता तरीका होगा, अगर हम स्कूटी रेंट करते हैं तो पर डे 350 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आप 2 दिन का स्कूटी रेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घूमने जाएंगे सांता क्रूज बेसिलिका चर्च, जो कि वन ऑफ द 8 चर्चेस में से एक है, जो जहाँ पे आप पीसफुली एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं और आर्किटेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम जा सकते हैं फोर्ट कोची बीच। फोर्ट कोची बीच में हम बीच एंजॉय कर सकते हैं और अलोंग द बीच हम वॉक कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बेंच पे बैठ के हम सी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फोर्ट कोची बीच के पास ही चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है, जहाँ पे आप लोग जाके चाइनीज़ फिशिंग नेट्स देख सकते हैं। और शाम के टाइम पे मेरिन ड्राइव पे जाइए और वहाँ पे बैठ के सनसेट व्यू एंजॉय कीजिए। डे 1 में सिर्फ यही सब प्लेसेस घूमने के बाद रात को अच्छा सा डिनर करके हम रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही हम निकलेंगे वंडरला एम्यूजमेंट पार्क के लिए। आप वंडरला एम्यूजमेंट पार्क में जाके वाटर राइड्स, प्लेन राइड्स और बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो कि पूरा दिन का आपका एक्टिविटीज़ रहेगा। शाम में आप लौटने के टाइम पे लुलु मॉल होकर लौट सकते हैं, जो कि कोची का सबसे बड़ा सा मॉल है। वहाँ पे सारे तरह के आपके प्रोडक्ट्स अगर कुछ ख़रीदना है आपको मिल जाएंगे, या खाने के लिए भी वहाँ पे बहुत कुछ है। अगर आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप फिर लुलु मॉल से वापस आइए, रात में रेस्ट कीजिए और अगले दिन सुबह सुबह आप बाय बस मुन्नार जा सकते हैं। अगर आप एर्नाकुलम साउथ के आसपास रहते हैं तो एर्नाकुलम साउथ में जो बस स्टॉप है वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी मुन्नार के लिए, जो कि सबसे चीप आपको पड़ेगा। अगर मुन्नार से आप सुबह सुबह 6-7 बजे की बस पकड़ लेते हैं तो आप अराउंड 11 से 12 बजे तक आप मुन्नार पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर आप रूम लीजिए और लंच करने के बाद आप अपना डे 1 का ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। एज ऑलरेडी आधा दिन ख़त्म हो चुका है, तो हम डे 1 में कम ही एक्टिविटी रखेंगे। वैसे मुन्नार को घूमने के लिए आपको 4 डायरेक्शन मिलेंगे, तो पहले दिन हम सिर्फ कोचीन डायरेक्शन में घूमेंगे क्योंकि ऑलरेडी आधा दिन ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले आप एक स्कूटी हायर कर लीजिए, आपको अराउंड 400-500 पर डे के हिसाब से स्कूटी मिल जाएंगी, तो 2 दिन के लिए हायर कर लीजिए, उसमें आपको घूमने के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले कोचीन डायरेक्शन में हम पोथानामेडु व्यू पॉइंट जा सकते हैं, जहाँ से हम बहुत ही टी गार्डन्स का नेचुरल व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हम अत्तुकल वाटरफॉल जा सकते हैं। अत्तुकल वाटरफॉल से हम वापस आके टी म्यूजियम उस दिन कंप्लीट कर सकते हैं। डे 2 में हम घूमेंगे बाकी जो 3 डायरेक्शन में जो पॉइंट है वो सब कुछ। डे 2 में आप सुबह सुबह मेत्तुपेट्टू डैम
साइड में आप घूमना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ सबसे पहले आप टॉप स्टेशन कवर कर लीजिए। टॉप स्टेशन से वापस आते आते आप मथुपेटी डैम, इको पॉइंट और कुंदला डैम, ये चारों पॉइंट कवर कर लीजिए। फिर वापस को आप मुन्नार आइए, मुन्नार में लंच कीजिए और फिर आप जाइए एर्नाकुलम नेशनल पार्क, लॉकहार्ट गैप और पावर हाउस वाटरफॉल। तो ये हमारे डे 2 का इटनरी रहेगा। इसके बाद हमारा मुन्नार कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 5:30-5:45 को बस अब रहती है डायरेक्ट मुन्नार से थेकड़ी के लिए, जो कि अराउंड आप थेकड़ी पहुंच जाएंगे 11 बजे तक। 11 बजे तक अब थेकड़ी पहुंच जाइए और वहां पे रूम लीजिए। रूम लेने के बाद आप डायरेक्ट जा सकते हैं पेरियार लेक। पेरियार लेक में बोट में घूमते हुए आप वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। फिर पेरियार लेक से वापस आके अगर आपको स्पाइसेस गार्डन देखना है तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप एलिफेंट राइड करना चाहते हैं तो एलिफेंट जंक्शन जा सकते हैं। और शाम के टाइम पे कथकली डांस और कलारी मार्शल आर्ट्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जो कि मस्ट देखना चाहिए आप लोगों को। ये हमारा पूरी एक दिन की थेकड़ी की ट्रिप रहेगी। उस दिन रात को आप रेस्ट कीजिए और अगले दिन सुबह सुबह LAP के लिए बस में निकल जाइए। आपको 6:30 और 7 o'clock आपको बस मिल जाएगी डायरेक्ट थेकड़ी टू LAP। LAP आप पहुंच जाएंगे अराउंड 12 से 1 बजे तक। तो हमारा एक दिन का ही LAP का ट्रिप रहेगा। 12 बजे आप LAP पहुंचने के बाद आपको उस दिन रूम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा विजिट हम उसी दिन ही कर सकते हैं। तो आप जब थेकड़ी से निकलते हैं तो फ्रेश होकर निकल जाइए। फिर LAP में आपको क्लॉक रूम मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना सामान रख के पहले आप जा सकते हैं केरला बैकवाटर्स। केरला बैकवाटर्स का आप बोट हाउस में रहना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉस्टली होगा। तो आप सिर्फ केरला बैकवाटर्स घूमने के लिए शिकारा राइड कर सकते हैं। अगर आप 3 घंटे का शिकारा राइड करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 1800 से 2000 रुपये पड़ेंगे, जो कि अच्छे से आपको बैकवाटर का विजिट करवा देगा। तो आपको बोट हाउस में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोट हाउस में रहना चाहते हैं तो अराउंड आपको 10,000 से 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। फिर बैकवाटर्स घूमने के बाद आप लाइट हाउस चले जाइए और लाइट हाउस चढ़ के आप LAP की बहुत अच्छे से व्यू ले सकते हैं और वहाँ से सी का व्यू बहुत अच्छा ही आता है। फिर शाम के टाइम पे आप LAP बीच में एंजॉय कीजिए, वहाँ पे वॉक कीजिए, वहाँ पे फ़ोटोज़ लीजिए। और रात के टाइम पे आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के कोची आ सकते हैं और कोची से आप वापस रिटर्न कर सकते हैं। जो भी आपका फ़्लाइट हो या ट्रेन हो या बस हो, आप कोची से फिर पकड़ के उस दिन वापस कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 6 दिन का केरला का ट्रिप था, जिसमें हमने सारे अच्छे डेस्टिनेशन सारे कवर किए हैं। तो हमारा बजट अराउंड इसमें आएगा, अगर हम सबसे सस्ते बजट में करना चाहते हैं, जैसे कि हमें ट्रेन में स्लीपर क्लास में जाना है, तो अराउंड 10,000 में हम एक केरला के मोस्ट विजिटेड प्लेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप AC क्लास में जाना चाहते हैं अराउंड 13,000 रुपीज़ का खर्च होगा। अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो अराउंड 18,000 से 20,000 का आपका खर्च रहेगा। जैसे कि हमारा रूम 6 दिन का 2 जन के लिए अराउंड 6 दिन हम रह रहे हैं। कोची में 2 दिन का, मुन्नार में 2 दिन का, थेकड़ी में 1 दिन और LAP में हमें रहने की ज़रूरत है नहीं। तो अराउंड 6 से 7,000 रुपये पड़ेगा। कन्वीनियंस जो भी हम स्कूटी ले रहे हैं और जो शिकारा राइड कर रहे हैं, ये सब का कन्वीनियंस का रहेगा 4,000 रुपया। और फूड का हर दिन का 500 पकड़ लीजिए तो 6 दिन का 3,000 रुपया। और अदर कुछ जो हम कर रहे हैं ट्रेन में आना जाने में, खाना पीना, ये सब, उसका अगर हम 1,000 रुपया लेते हैं तो हर सब मिला के एक जन का हमें 10,000 में हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे सस्ता केरला ट्रिप है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।